हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अभी फिलहाल शामिल हूँ यहाँ पे मलाड में निक इनके साथ। निक, हम काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं जिनके इवेंट्स देखते हैं। काफी सेलिब्रिटीज हमारे फेवरेट्स होते हैं। तो इनमें से जब कुछ सेलिब्रिटीज को हम पसंद करते हैं, उनके इवेंट पसंद करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि उन्हें एक साथ लाना, उन्हें मैनेज करना जो इतना टफ काम है, वो कौन करता है? काफी लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के पीछे रह के बड़े बड़े चेहरों को एक पर्दा देते हैं, वो पर्दा खोलने का काम करते हैं। तो आज हम ऐसे ही इंसान से बात करेंगे जिन्होंने ये काम किया है पर्दे के पीछे रहकर। पर्दे के पीछे काम करना सर काफी टफ रहा है। तो जब ये काम हम करते हैं, तो आज हम ये इस इंटरव्यू में जानेंगे कि ये कितना टफ काम है। काफी लोग चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आना, पर्दे के आगे आना, लेकिन जब आगे चलने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि उसे कितना बैक सपोर्ट पीछे से दिया जा रहा है। तो जो ये बैक सपोर्ट देने वाले हैं, जो आज हम उनके साथ हैं, सेलिब्रिटी मैनेजर निक जी के साथ हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे, आपका स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है जिनके साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ एक मैसेज भी सर लोगों को देंगे जो इस इंडस्ट्री में आने की चाह रखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हेलो सर, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो क्या कहेंगे, कैसा था एक्सपीरियंस? मतलब काफी बार हम जब कोई फील्ड चूज करते हैं, काफी बार मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि ऐसे काफी स्टोरीज है जो हम कभी चूज नहीं भी किए हैं, तो अचानक से हमें कोई इंस्पिरेशन मिल जाता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है कि हम सोचते हैं हमें इस फील्ड में जाना है। तो आपकी क्या स्टोरी है इस चीज को लेकर? अच्छा, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। और मैं अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ। मेरी जर्नी बहुत ही टफ रही है। एंड आपको मैं बताऊं कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत जल्दी ऑफ हो गए थे। माय मॉम वे बैक इन 99 एंड डैड इन 2005। तब मैं बहुत यंग था, छोटा था, और हम लोग को पढ़ना भी था। लेकिन कैसा था कि मेरे मेरे को हमेशा याद है, मेरे फादर हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे। मतलब उनको भी एंटरटेनमेंट फील्ड से बहुत लगाव था, और वो अपने छोटे लेवल पे इवेंट वगैरह करते रहते थे। और मेरा कैसा था कि मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रहा हूँ और आर्टिस्टिक नेचर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा था कि पढ़ाई पे लोग उस टाइम पे प्रेशर रहता था कि मतलब लोग जॉब्स के लिए देखते हैं, ये देखते हैं। पर कैसा हुआ कि जब मेरे पेरेंट्स ऑफ हुए तो लाइक मेरा तो कुछ भी मतलब कोई कनेक्शन मुंबई से था नहीं। मैं अपने होम टाउन, मेरा जबलपुर है, एमपी से हूँ। और वहां पे अभी तो जैसे सोशल मीडिया कनेक्टिविटी इतनी हो गई है, लेकिन वो टाइम इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो कैसा था कि हमारे सामने एक ब्लैंक था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप में भी जाना है तो फिर कोई स्कोप नहीं है, किससे मिले, किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। तो मैंने अब, क्योंकि आर्ट मेरे पास में था और मैं कोरियोग्राफी भी करता था, मतलब अपने लेवल पे पर्सनली। और उस टाइम पे मैं फैशंस में काफी कोरियोग्राफी करता था। और मैंने कॉलेज लेवल पे भी मॉडलिंग वगैरह की थी। एंड मेरे कैसा है कि डिसेंट लुक रहे हैं मेरे हमेशा से। तो उस बेसिस पे मैंने क्या किया कि मैंने एक जब मेरा थोड़ा पढ़ाई बड़ौदा में भी हुआ, गुजरात में, तो मैं वहां जाता आता रहता था। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी वस्त्र कला करके। तो वैसे ही मुझे काम भी चाहिए था और मुझे पढ़ना भी था, और पैसे होते नहीं थे, और कोई फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। तो कैसा था कि मैं बहुत पैदल चलता था, भंडारे में खाता था, ये सब तो थे ही। कैसा था कि वहां से तो मेरा स्ट्रगल तो जब पेरेंट्स ऑफ हुए तब से वो शुरू हो ही गया था। फिर मैंने क्या किया कि वहां से फिर मैं वर्कशॉप छोटे छोटे करने लगा। जैसे मेरी तरह और भी यंग लोग थे जिनको मतलब फैशंस में आना था। आज उस मतलब वो टाइम पे फैशन डिजाइनिंग थोड़ा सा उठ रही थी। एंड जैसे कि ये प्रियंका चोपड़ा वगैरह जो मतलब मिस वर्ल्ड बनी थी और ये सब था, तो एक थोड़ा सा रेवोल्यूशन आ रहा था हमारे इसमें। तो लोगों को ये था, तो फैशन शोज, मॉडलिंग, उस समय बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस आया करते थे। लोगों को मॉडलिंग की तरफ ज्यादा जाने का वो हो रहा था। तो मैं छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने लगा और वहां से कुछ इवेंट्स वगैरह करने लगा। तो मतलब वहां पे फिर somebody spotted me, मतलब एक गुजरात के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उन्होंने मेरे को एक गुजराती फिल्म ऑफर कर दी। तो
मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो व्हाटएवर कम्स तो मैं उसको एक्सेप्ट करते जाता था, क्योंकि मुझे सरवाइव करना था अल्टीमेटली। तो मैंने कैसा किया कि मैंने एक्सेप्ट किया, और हम लोगों के गाने वाने भी रिकॉर्ड हुए वहां पे। और गाने रिकॉर्ड होने के बाद फिर मैं वेट करता रहा, मूवी होगी तो मुझे कुछ काम मिलेगा और मैं कुछ जान पहचान बनेगी तो काम आएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड फिर अगेन बैक टू स्ट्रगल हो गया, काम नहीं था और वही लाइफ थी। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब यू कैन से कुछ साल बाद, मुझे कॉल आया मुंबई से सेम प्रोड्यूसर का कि हम गुजरात की जो फिल्म बना रहे थे उससे बेटर तो हम हिंदी फिल्म बनाए, क्योंकि मार्केट बड़ा है। तो उन्होंने एक मूवी अनाउंस की हुई थी, एंड उस टाइम पे प्रीति जंगियानी काफी मतलब उस पे थी, मतलब पीक पे थी। तो उन्होंने बोला था कि ये अपोजिट में करेंगे, और मुझे मूवी ऑफर की उन्होंने, और उन्होंने मुझे बुलवाया यहाँ पे। उस फिल्म के भी अगेन अशोक होंडा स्टूडियो यहाँ पे यारी रोड में, वहां पे गाने वाने रिकॉर्ड हुए उसके। और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर से और बहुत सारे लोगों से, डायरेक्टर से, अमृत श्रीकांत जी उस फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि एनएसडी से पास आउट है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो उनसे मेरे काफी अच्छे टर्म्स बने उस समय में। वो अपना उनकी जो असिस्टेंट थी इंदु पांडे, वो भी काफी फेमस हैं, रेडियो जॉकी रही है उस टाइम पे, तो वो असिस्ट कर रही थी, तो उनसे भी बहुत अच्छे टर्म्स बने। और मूवी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो मूवी भी नहीं हुई। एंड उसके बाद अगेन थोड़े दिन बाद अब डायरेक्टर ने मूवी अनाउंस की, उसमें भी मुझे कास्ट किया, और हमारी मीटिंग रायमा सेन वगैरह से भी हुई और सब कुछ हुई। लेकिन प्रोड्यूसर का कुछ इशू हुआ, लीगली कुछ हो गया, तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर इन द मीन टाइम स्ट्रगल तो चालू ही था। तो मतलब मैं कैसा था कि आई हैव टू सर्वाइव, और पैसा होता नहीं था, और बहुत छोटी सी जगह में रहता था, एंड आई यूज्ड टू वॉक डाउन टिल स्टेशन। फिर मैंने हेल्प मांगी, जो मेरे जानते थे, तो एक उनकी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो उसमें मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंसी का जॉब करता था। और मैं यहाँ से ग्रैंड रोड तक जाता था, उन लोगों ने मेरे को ट्रेन का पास बना दिया था, और मैं वॉक करके जाता आता था। फिर उसके बाद हुआ यूं कि मैंने अपना जो स्किल्स था, मैंने बोला कि चलो मैं आई एम इनटू डांस एंड कोरियोग्राफी एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही एक क्लासेस शुरू करते हैं। तो डांस क्लासेस में शुरू कर रहा था, तो मतलब क्या था कि डांस क्लासेस में वो टाइम पे मतलब कैसा था, कभी स्टूडेंट्स होते थे, कभी नहीं होते थे, मगर हमको रेंट हॉल का है, और हम कुछ भी पर्सनल चीजें होती हैं तो वो सब भी होता है। तो उतना कुछ निकलता नहीं था, स्ट्रगल था बहुत ज्यादा। मगर समहाउ जब क्या होता है कि कनेक्शंस धीरे धीरे बनते जाते हैं, और फिर उसके बाद पता नहीं समहाउ आई गॉट टू नो कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज में थोड़ा सा मेरा कांटेक्ट हुआ। वो लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, और मैं जो विकास मालू जी हैं और जो अमित गुप्ता जी हैं, विकास मालू जो ओनर है कुबेर के, वो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। काफी सारे उनके साथ में इवेंट्स किए, काफी इवेंट्स दिए वो टाइम पे मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ यही है, मतलब मैं इवेंट्स में ही हूँ, एंड मुझ में मैनेजमेंट स्किल्स है, और काफी कुछ सीखते भी जा रहा था, और मुझे पता भी चला कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और इस चीज में मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी मिलेगी। तो समहाउ करने लगा, लेकिन फिर उनका खुद का एक डिपार्टमेंट बन गया इवेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर इनटू इवेंट्स। तो करते करते फिर मैंने बोला चलो इवेंट्स में तो आ ही गया था, और फिर मैं वहां से, अब क्या होता है कि एक बार आप किसी काम को शुरू कर देते हो तो एकदम से काम भी तो नहीं मिलने लगता। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो उसमें कैसा हुआ कि नेटवर्किंग तो धीरे धीरे बनती है आपकी, और उस टाइम इतना सोशल मीडिया में नहीं हुआ करता था। आजकल कैसा है कि आप पीआर करते हो सोशल मीडिया में, और आपके लोग फॉलोइंग बनती है, एंड आपको कहीं भी किसी भी कॉर्नर से लोग पहचानने लगते हैं, और काम के लिए आपको अप्रोच भी कर लेते हैं। आज सेलिब्रिटीज को भी लोग अप्रोच कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है। लेकिन कैसा है कि वो टाइम पे इतना वो नहीं था,
काम ढूंढने जाएं तो कहाँ जाएं और किसके पास जाएं, और वो लोग हमारे पास कैसे आए। तो कैसा था कि वही टाइम पे जब हम कुबेर के साथ में हम जब इवेंट्स कर रहे थे तो हमको काफी सेलिब्रिटीज से भी पहचान हुई। तो अभी कैसा था वो टाइम पे भी और आज भी लोग सेलिब्रिटीज को इवेंट्स में यूज करते हैं, जैसे अपीयरेंस हो या परफॉर्मेंस हो या ब्रांडिंग हो या ब्रांड एम्बेसडरशिप हो, कुछ भी इंडोर्समेंट हो, मतलब आजकल काफी रहता है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं समहाउ धीरे धीरे करके मतलब चलता गया और मतलब उस बीच के पैच में भी मेरे को बहुत स्ट्रगल्स थे लाइफ को लेके भी और रहने को भी लेके। तो मेरा तो ये था कि सरवाइव करना है। तो आपका एटलीस्ट एक अंदर से होना चाहिए इंस्टिंक्ट कि मुझे करना है। और जितने भी आप पास्ट के लोग देखेंगे जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके आए हैं, वो इसलिए आए क्योंकि उनके अंदर नेवर गिव अप वाली फीलिंग होती है एंड दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। और वो मतलब उनको होता ही है कि चाहे कुछ भी हो, एनी केस कितना भी हो, मुझे टफ रहना और करना ही है। तो ये थोड़ा सा जुनून भी चाहिए और यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ मेंटली भी और फिजिकली भी। और आपको जैसे सरवाइव करने के लिए आपको ब्रेन की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करे जा रहे हैं और उसके बाद अपना मतलब बिना सोचे समझे आप कुछ गलत डिसाइड करते हैं तो वो आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। तो उसमें कैसा था कि फिर मेरे को लकीली में एक तो मैं मैनेजमेंट अच्छा है और मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट भी रहा हूँ और कोरियोग्राफी भी अच्छी थी। और मैंने काफी रियलिटी शोज में अप्लाई भी किया था लेकिन मेरा हो नहीं पाया उस टाइम पे। तो करते करते समहाउ मेरा मैंने जो इवेंट खुद से मैंने बोला कि बाहर काम मांगने जाए इससे अच्छा व्हाई नॉट मैं खुद करूँ ये। तो मैंने एक चीज हमेशा सीखी है कि इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिव। जब तक इंसान इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। अभी सोच लेने से तो कुछ होता नहीं है ना। क्या होता है कि आपको इनिशिएटिव लेना भी जरूरी है लाइफ में। तो मैंने बोला कि अभी मतलब मैं लोगों तक जाऊं इससे अच्छा लोग मुझ तक आए, तो मैं ऐसा कुछ ऑफर करूं या मैं ऐसा कुछ करके दूं। तो समहाउ मैंने इवेंट्स के साथ साथ में मैंने ये सेलिब्रिटीज का पैकेज वगैरह भी शुरू कर दिया और करना भी शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती गई और मैंने मतलब काफी हर तरह के इवेंट्स कर लिए। मेरी लॉन्च इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स और बीच में मैंने 1-2 साल मैंने जॉब भी की। लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया है कि जॉब करके आप काफी सारी चीजें बाउंड हो जाती हैं, आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है क्योंकि क्रिएटिविटी दूसरे की क्रिएटिविटी के हिसाब से आपको वर्क करना है। और यदि आपको ग्रो करना है और आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में तो मेरा ये मानना है कि आपको खुद पे विश्वास रख के और खुद को क्रिएटिव होके आगे बढ़ना जरूरी है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और मैंने वही किया। और फिर मैं बढ़ते मैंने काफी इवेंट्स तो किए ही हैं, सेलिब्रिटीज मैनेज भी की हैं, एक्सक्लूसिव भी और नॉन एक्सक्लूसिव भी कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे इवेंट्स कर भी रहा हूँ, ब्यूटी पेजेंट्स किए हैं, बहुत जगह गेस्ट में भी गया हूँ। तो एंड पैन इंडिया बेसिस पे लोग मुझे जानने भी लग गए हैं, maybe in terms of events, maybe in terms of networking। और अब ऐसी सिचुएशन आई है कि अभी मुझे लोगों तक नहीं जाना पड़ता, लोग मुझ तक आते हैं और लोग मुझे रिकग्नाइज भी करते हैं उस चीज में। और अब मेरा ये मानना है कि अभी मुझे इससे आगे और भी जाना है। अभी मैंने शुरुआत की है, मेरा खुद प्रोड्यूसर भी हूँ और मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री भी प्रोड्यूस की है और मैंने खुद डायरेक्ट भी की है, कॉल हिडन ट्रेजर्स ऑफ गोवा, जो कि अभी एमएक्स प्लेयर और हंगामा टीवी और वोडाफोन पे स्ट्रीम कर रही है। और मैं आगे भी चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने खुद के प्रोडक्शन में ही कुछ प्रोड्यूस करूँ
और आई हैव बीन पार्ट ऑफ म्यूजिक वीडियो का जर्नी में भी। और मैं लेवल हेड भी हूँ एक कंपनी में। हाँ, तो मतलब उसके बाद कैसा हुआ कि जो मैंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म की, हुँ, निक मीडिया कंपनी का नाम है बेसिकली। तो ये जो कंपनी है ये डॉक्यूमेंट्रीज, एवीज, शॉर्ट फिल्म्स, हुँ, हुँ। फिल्म्स ये सब करती है, प्लस इवेंट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करती है। और अभी हम लोग कुछ मूवीज एंड वेब सीरीज का भी कुछ हुँ, प्लान हम हुँ। लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्टिविटीज है और मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे आगे जाके मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है वो काफी बड़े और ग्रो करे और मैं भी उस हुँ, लेवल पे हुँ। पहुंचूं जहां लोग हैं। तो सर कभी ऐसा नहीं लगा कि पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, तो कभी आगे आए, कभी मतलब फेस करे कैमरा को, कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई मतलब? हाँ, तो ऐसा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझ में वो चीज़ तो पहले से ही थी, हुँ, क्योंकि मुझे आर्टिस्ट के तौर पे बुलाया गया था और मुझे ऑफर भी हुआ। हुँ। तो ये चीज़ जो आप आर्टिस्ट हो तो आपके अंदर से आर्ट जाता नहीं है, वो उसे जाता कोई नहीं। मार नहीं सकता। तो वो तो रहता ही है और मैंने काफ़ी कुछ किया भी। हुँ, मैंने एक म्यूज़िक वीडियो भी किया था यारो यारा बीएमजी क्रेसेंडो का। तो वो काफी मतलब म्यूजिक चैनल्स पे भी था। मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी की रोड सेफ्टी के ऊपर। और काफी कुछ स्टिल शूट्स वगैरह भी किए। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक है वो चीज कि मैं कभी ऐसा हुँ। मौका मिला या मुझे ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं जरूर आई वांट टू एक्सप्लोर और मैं करना चाहूंगा। क्योंकि मेरी जो मैंने कभी कोई बाउंड्रीज बनाई नहीं है और मैं जो चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ।